नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप पारासर आपका आपके अपने चैनल ट्रिकी मैथ्स बाई केडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे, आज हम फैक्टर्स पढ़ने वाले हैं। फैक्टर्स के उन सभी सवालों को पढ़ेंगे जो या तो किसी एग्जाम में आ चुके हैं या दोस्तों क्या है आने वाले हैं। फैक्टर्स के कुल मिला के दोस्तों क्या है 14 से 15 तरह के सवाल बनते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मेरे भाई, फैक्टर्स पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए फैक्टर्स होते क्या हैं। फैक्टर्स की मेरे भाई डेफिनेशन क्या है? फैक्टर्स वह पूर्णांक संख्या है। फैक्टर्स दोस्तों क्या है? वह पूर्णांक संख्या है जो दी गई संख्या को जो दी गई संख्या को पूरी तरह विभाजित करती है। जो पूरी तरह विभाजित करती है उनको दोस्तों हम क्या बोलते हैं? फैक्टर्स बोलते हैं। अब मेरे भाई, इस डेफिनेशन से हमें क्या है, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। वो देखिए क्या है। हमारा जो फोकस है दोस्तों क्या है? पहली चीज क्या है? फैक्टर्स क्या है? वह पूर्णांक संख्या है। और दूसरी चीज दोस्तों क्या है? किसी संख्या को दोस्तों क्या है पूरी तरह विभाजित करती है। अब मेरे भाई, आप मुझे ये बताओ, वो पूर्णांक संख्या है तो यहाँ से मैं यदि रेंज निकालना चाहूँ फैक्टर्स की, तो जो सबसे छोटा फैक्टर होगा वो दोस्तों क्या हो सकता है? पूर्णांक संख्या है, यानी एक से छोटा तो दोस्तों कभी कोई फैक्टर होगा ही नहीं। यानी सबसे जो छोटा फैक्टर है वो दोस्तों क्या है? एक रहता है। अब किसी संख्या को दोस्तों क्या है पूरी तरह विभाजित करती है, यानी अधिकतम यदि मैं फैक्टर निकालना चाहूँ किसी संख्या का, तो वो दोस्तों क्या है खुद वह संख्या होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं, देखिए कैसे। यदि मैंने बोला मुझे क्या है दोस्तों 12 के फैक्टर करने हैं। 12 का सबसे छोटा फैक्टर क्या है दोस्तों? एक है। एक से जैसे ही मैं छोटा जाऊंगा वह क्या है दोस्तों? पूर्णांक नहीं रहेगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा। यानी सबसे मिनिमम वैल्यू तो दोस्तों एक आ चुकी है। अब यहाँ से यदि मैं मैक्सिमम देखना चाहूँ, क्या दोस्तों मैं 12 से बड़ी ले सकता हूँ? जैसे ही मैं 12 से बड़ी लूंगा तो वो दोस्तों क्या है 12 को डिविजिबल नहीं करेगी। 12 को जो सबसे बड़ी संख्या डिविजिबल करती है वो दोस्तों क्या है? खुद 12 है। यानी अधिकतम दोस्तों क्या है किसी भी फैक्टर का मान दोस्तों क्या है? वह संख्या खुद रहती है। सबसे छोटा फैक्टर दोस्तों क्या है? एक रहता है। अब मेरे भी फैक्टर्स में है ना, इस एक का दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट महत्व रहता है। वो हम दोस्तों क्या है आपको आगे जैसे ही सवाल आएगा समझाते रहेंगे। दूसरी चीज दोस्तों आपको क्या है, अब आप ये बोलेंगे 12 को तो मेरे भाई क्या है 1.5 भी डिविजिबल करती है पूरी तरह से। कितना मिला? 8 मिला। लेकिन मैंने आपको बताया है 1.5 फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि हमें हर हाल में दोस्तों क्या है संख्या का फैक्टर वही होता है जो दोस्तों क्या है खुद पूर्णांक रहता है। 1.5 पूर्णांक नहीं है। यानी किसी भी संख्या का जो सबसे छोटा फैक्टर रहेगा वो दोस्तों एक रहता है, और किसी संख्या का सबसे बड़ा फैक्टर रहता है वह संख्या खुद रहती है। अब मेरे भाई हम सवाल देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है हमारा दोस्तों। पहला सवाल क्या है? हमसे बोला गया है 1800 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। 1800 के कुल अभाज्य गुणनखंड मेरे भाई हमें क्या है निकालने हैं। सबसे पहली चीज दोस्तों क्या है, मैं इस 1800 को क्या है तोड़ूंगा प्राइम फैक्टर्स में। कैसे तोड़ सकता हूँ? 1800 को 18 गुणा 100 लिख सकता हूँ। 18 को अगेन दोस्तों मैं क्या लिखूंगा? 9 गुणा 2। 100 को कैसे लिखता हूँ दोस्तों? 4 गुणा 25। यानी ये कितना रहा? 8 रहा। 8 को दोस्तों मेरे भाई मैं कैसे लिखता हूँ? 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 25 क्या है दोस्तों? 5 की पावर 2। अब इसी जो चीज़ दोस्तों हमने ये किया है इसी को हम क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। हमें क्या है हमारी संख्या को प्राइम फैक्टर में तोड़ना होता है। ये हम यहाँ पे दोस्तों तोड़ चुके हैं। अब मेरे भाई हमसे बोला क्या गया है? हमसे बोला गया है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। अब दोस्तों आप मुझे ये बताओ, 1800 है, इसका एक फैक्टर 60 भी रहता होगा, 90 भी रहता होगा, कई सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन ये 60 और 90 दोस्तों क्या है? अभाज्य नहीं है। हमसे बोला गया है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है। यानी ये जो संख्याएं दे रखी हैं 2 है, 3 है और 5 है, ये ही अभाज्य संख्याएं हैं। जैसे ही दोस्तों मैं कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना चाहूंगा, कुल अभाज्य गुणनखंड यदि मैं निकालना चाहूंगा, कैसे निकालूंगा दोस्तों? जो भी इसकी पावर दे रखी है, 2 की पावर कितनी है? 3 है। 3 की पावर कितनी है दोस्तों? 2 है। 5 की पावर 2 है। यानी इन सभी को जोड़ा, ऐसे कुल दोस्तों क्या है 7 अभाज्य गुणनखंड है। अब मेरे भाई यहाँ पे कुछ बच्चे क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कैसे? वो क्या है, वो कहते हैं कि सर यहाँ पे 2, 3 और 5 यानी कुल 3 ही संख्याएं तो ऐसी हैं जो अभाज्य हैं। 3 संख्या ही अभाज्य हैं, तो वो अपना आंसर दोस्तों क्या है 3 लगाएंगे। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे क्या है, हम रिपीटेशन भी अलाउ करते हैं। 2 कितनी बार आया है? 2 3 बार आया है। 3 कितनी बार आया है? 2 बार आया है। 5 कितनी बार आया है? 2 बार आया है। तो ये दोस्तों क्या है पुनरावृत्ति के साथ में है। हमें क्या है केवल इनको नहीं देखना है, इनकी पावर को देखना है। 2 कितनी बार रिपीट हुआ है? 3 बार हुआ है। 3 2 बार रिपीट हुआ है। 5 2 बार रिपीट हुआ है।
कुल मिला के ऐसे दोस्तों क्या है 7 अभाज्य गुणनखंड हैं। समझ में आ रहा है मेरे भाई? हमें क्या है, जब भी हमसे क्या है कुल अभाज्य गुणनखंड पूछा जाए तो सीधा सीधा जो पावर दे रखी है प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद में, उनको हमें क्या है मेरे भाई सीधा सीधा जोड़ देना है। अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल दोस्तों क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, 1800 के कुल गुणनखंडों की संख्या हमसे पूछी जा सकती है। मेरे भी मैंने आपको बताया है पहली चीज़ क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, वो हम कर चुके हैं। कितना रहता है 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। अब मेरे भाई जब भी हम क्या है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे, कैसे निकालते हैं मेरे भाई, जो भी हमें पावर दे रखी है, जो भी हमें पावर दे रखी है, 2 की पावर कितनी है 3 है, हमें क्या है एक जोड़ के गुणा करना है। कैसे करेंगे, 3 + 1, इसका गुणा किससे करूंगा दोस्तों, 3 की पावर 2 है, यहाँ भी मैं एक जोड़ूंगा, यहाँ भी दोस्तों क्या है 2 है, यहाँ पे एक जोड़ूंगा, कुल मिला के 4 गुणा 3 गुणा 3, हमारे जो कुल गुणनखंड हैं वो कितने आएंगे मेरे भाई 36 आएंगे। अभी तक हम यही पढ़ते आए हैं। अब मेरे भाई मेरा काम क्या है, केवल आपको याद कराना नहीं, आपको क्या है कंसेप्ट समझाना भी है। हम यहाँ पे दोस्तों ये जो एक जोड़ रहे हैं वो क्यों जोड़ रहे हैं आप वो देखिए। मेरे भाई आप मुझे ये बताओ, यदि मैं कोई संख्या है मेरी 12 है, 12 को मैं कैसे लिखता हूँ 4 गुणा 3, यानी 4 को कैसे लिखूंगा 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1। अब मेरे भैया आप मुझे ये बताओ, यदि मैं इसके फैक्टर्स निकालूं कितने रहते हैं, मैंने आपको बताया है एक तो क्या है दोस्तों सभी का फैक्टर है ही, एक खुदा है वो हर जगह क्या है दोस्तों विद्यमान रहता है। यानी यहाँ पे दोस्तों क्या है एक भी होगा, दो भी होगा, चार भी होगा, इसके फैक्टर्स ये हैं। 3 की पावर 1 के फैक्टर्स दोस्तों क्या हैं, एक है और 3 है। अब यदि यहाँ से मैं कॉम्बिनेशन निकालना चाहूँ मेरे भाई, कॉम्बिनेशन कैसे निकालूंगा, एक का गुणा एक से किया एक आया, एक का गुणा 3 से किया 3 आया, 2 का गुणा 1 से किया 2 आया, 2 का गुणा 3 से किया 6 आया, 4 का गुणा 1 से किया 4 आया, 4 का गुणा 3 से किया 12 आया। कुल मेरे भाई क्या है, इस तरह से आपके 6 गुणनखंड है। यानी हमने एक जोड़ा क्यों है, इस एक की वजह से जोड़ते हैं, एक हर जगह विद्यमान रहता है। यानी ये कितना हो गया, ये टोटल संख्या 3 थी, ये टोटल संख्या 2 है, इन दोनों का गुणा किया 6 आया। यानी हम एक जोड़ क्यों रहे हैं, इस एक की वजह से जो क्या है सभी का फैक्टर रहता है। बात समझ में आई दोस्तों, समझ पाए? यानी यहाँ पे यदि मैं देखूँ इस 8 के फैक्टर मेरे भाई क्या रहेंगे, एक रहेगा, दो रहेगा, चार रहेगा, 8 रहेगा, ये चार कॉम्बिनेशन इसके हैं। तो ये चार हमने दोस्तों इस तरह से लिखा है। यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखूँ, यहाँ पे दोस्तों क्या रहेगा, एक रहेगा, 3 रहेगा, 9 रहेगा, ये 3 कॉम्बिनेशन है, यानी ये 3 यहाँ पे आया है। 5 की पावर के देखूँ, एक रहेगा, 5 रहेगा और 25 रहेगा। ये दोस्तों 3 कॉम्बिनेशन, 4 गुणा 3 गुणा 3, ये कितना आया 36 आया। इसीलिए मेरे भाई हम क्या है ये एक क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एक फैक्टर दोस्तों क्या है सभी का है, यहाँ से हम क्या है पावर में एक जोड़ते हैं। मज़ा आ रहा है मेरे भाई, समझ में आ रहा है? हाँ ना बोलिए, हमें कमेंट करते रहिए, फीडबैक देते रहिए, जो भी आपका सजेशन है। साथ में दोस्तों आपको करना क्या है, यदि आपको मेरी स्पीड स्लो लग रही है तो आप हमें क्या है सजेशन जरूर दें कि सर आप थोड़ा धीमे पढ़ाते हैं या थोड़ा तेज पढ़ाते हैं। आपके क्या है दोस्तों सजेशन पे बिल्कुल काम किया जाएगा। दूसरा सवाल देखिए दोस्तों, अब क्या है ये हमारा क्या है अगला सवाल है तीसरा। हमसे क्या पूछा गया है, 1800 के सभी समगुणनखंडों की संख्या पूछी गई है। अभी तक हमसे दोस्तों क्या पूछा गया था, कुल गुणनखंड पूछे थे। इस बार हमसे पूछा जा रहा है सभी गुणनखंडों की संख्या दोस्तों क्या है हमसे पूछी जा रही है। 1800 का प्राइम फैक्टराइजेशन दोस्तों हम कर चुके हैं, वो कितना है, ये है। अब मेरे भाई सम गुणनखंड आपसे पूछे गए हैं, यानी पहले आपको क्या है सम संख्या बनानी होगी। सम कैसे बनाएंगे मेरे भाई, यदि मैं यहाँ पे दो कॉमन ले लूँ, बचा क्या 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। अब जैसे ही मैंने 2 का दोस्तों मैं गुणा करूंगा, यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ अंदर जो भी संख्या आएगी वो क्या है दोस्तों हमेशा सम होगी कि नहीं होगी, क्योंकि मैंने दोस्तों क्या है 2 से गुणा कर रखा है। अब जब भी आपको संख्या पूछी गई है, संख्या के लिए दोस्तों क्या है पावर में एक एक जोड़ना होता है, इनको गुणा कीजिए एक जोड़ के, यानी 3 किया, कुल 27 गुणनखंड मेरे भाई ऐसे हैं जो क्या है हमारे सम होंगे, इवन होंगे। समझ पा रहे हैं दोस्तों? हमें क्या करना था, सीधा सीधा पहली चीज़ क्या है दो कॉमन लेना था। अब कई मेरे भाई दोस्तों क्या है दो कॉमन नहीं लेते हैं, उनकी अप्रोच क्या रहती है, यदि आपको सम गुणनखंड पूछा गया है तो जो भी आपको 2 की पावर दे रखी है उसको आप क्या है एज इट इज रखते हैं, 2 की पावर को एज इट इज रखते हैं,
बाकी जो पावर हैं बाकी रिमेनिंग की उनमें दोस्तों क्या है एक एक जोड़ते हैं। अब मैं ऐसा दोस्तों क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इस पावर को सेम क्यों रखते हैं, क्योंकि हमने दोस्तों क्या है पहले ही दो बाहर ले लिया, इसमें मैं एक जोड़ूंगा तो क्या है दोस्तों तीन ही मिलेगा। इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है दोस्तों, ये है कि हम इसको क्या है इवन बनाते हैं दो कॉमन लेके, इसीलिए हम इस जो पावर दे रखी है दो की उसको क्या है हम सेम रख सकते हैं। मज़ा आ रहा है भाई? वीडियो पसंद आ रही हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहना है दोस्तों। अगला सवाल देखो दोस्तों, चौथा नंबर का सवाल दोस्तों क्या है, हमें बोला गया है 1800 के सभी विषम गुणनखंडों की संख्या दोस्तों हमसे पूछी जा सकती है। अभी तक हमसे सम गुणनखंड पूछा गया था, अब पूछा गया है विषम गुणनखंड। मेरे भाई 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2, ये क्या है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है, और हमें निकालना है विषम गुणनखंड। विषम गुणनखंड में जैसे ही दोस्तों मैं किसी भी सम संख्या का गुणा करूंगा वो सम रहेगी, यानी ये तो मुझे दोस्तों क्या है कंसीडर करना ही नहीं है। बाकी फैक्टर्स क्या बचे, 3 की पावर 2 5 की पावर 2, यदि आप इनकी कुल संख्या निकालना चाहेंगे कैसे निकालते हैं, जो भी आपको पावर दे रखी है एक बढ़ा के लिखते हैं, यानी 3 गुणा 3 किया कितना मिला दोस्तों 9 मिला। आप यदि क्रॉस चेक करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। हमारे दोस्तों टोटल फैक्टर्स कितने आए थे, टोटल फैक्टर हमारे आए थे 36। ईवन कितने थे, ईवन फैक्टर जो इससे पहले हमने निकाले थे वो कितने हैं मेरे भाई 27 हैं। ऑड फैक्टर कितने हैं 9 है। इन दोनों को जोड़ा तो कुल फैक्टर्स की संख्या हमें क्या है दोस्तों 36 मिली। आप इस तरह से क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अगला सवाल मेरे भाई क्या है आप वो देखिए। पांचवा सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है, इसके पीछे का कंसेप्ट आप जानिएगा। क्या कह रहा है, 1800 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है मेरे भाई। 1800 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। सबसे पहली चीज जो हमें दोस्तों क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 2 की पावर 3 3 की पावर 2 5 की पावर 2। अब मेरे भाई योग निकालने के क्या है दोस्तों हमारे पास दो मेथड हैं। पहला मेथड देखिए वो क्या है, पहला मेथड क्या कहता है, जो भी आपको पावर दे रखी है, जो भी आपको पावर दे रखी है उसमें आपको दोस्तों क्या है एक बढ़ा के लिखना है। कैसे, 2 की पावर 4 लिखूंगा 3 पावर है, -1 करूंगा 2-1। इसका गुणा दोस्तों मुझसे किसे करना है, 3 की पावर 3 लिखूंगा -1 करूंगा डिवाइड बाई 3-1। अगेन इसका गुणा किससे करना है, 5 की पावर 3 -1 बटे 5-1। ये मेरा क्या है दोस्तों उन सभी गुणनखंडों का योग आ जाएगा। कितना आया दोस्तों 7 गुणा 13 गुणा, ये कितना आएगा दोस्तों 31। 2 की पावर 4 16, सॉरी सॉरी गलती होगी मेरे भाई, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 16 होता है, 16 में से गया 15 गुणा 13 गुणा 31, यही रहा। यदि मैं इनका गुणा करूं 13 का 31 में गुणा करूं कितना आएगा दोस्तों, 13 कम 13 39 और 403 गुणा, यदि मैं 15 कर देता हूं कितना मिलेगा दोस्तों 6045 मेरा क्या है उन सभी गुणनखंडों का योग होगा। पहली अप्रोच तो ये है, किया क्या है मेरे भाई, आप अगेन एक बार देखिए। जो भी हमें पावर दे रखी 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 4 लिखना है, एक घटाना है, साथ में 2-1। 3 की पावर 2 दे रखी है, एक जोड़ के लिखना है, इस तरह से दोस्तों करना है। पहली अप्रोच तो ये है। अब दूसरा मेथड दोस्तों क्या है, दूसरा मेथड क्या कहता है वो देखिए। हमें क्या है दोस्तों 2 की पावर 3 दे रखी है, यानी हम क्या है 2 की पावर 0 से 2 की पावर 3 तक जाना है। इनको योग करके फिर दोस्तों हमें क्या करना है 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 तक जाना है। इसका गुणा है दोस्तों किससे करना है, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। इन सभी को जोड़ूं ये कितना आएगा दोस्तों 15 गुणा, ये कितना आया 13 आएगा, गुणा इन सभी को जोड़ा ये कितना आएगा 31 आएगा। अगेन मेरे भाई क्या है यही संख्या मिली, यानी इसको यदि आप गुणा करेंगे 6045 मेरे भाई क्या है उन सभी संख्याओं का योग आएगा। अब कौन सा मेथड मेरे भाई कब लगाना है वो जानने वाली बात है। हमें दोस्तों इस मेथड में क्या करना है, ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, इस तरह से नहीं लिखना है। हम लिखेंगे कैसे मेरे भाई, आप वो देखिए। हमें यह पावर कम दे रखी है, 3 या 4 तक दे रखी है, हम दोस्तों सीधा सीधा कैसे लिखेंगे, हमें 2 दे रखा है, यानी 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 लिख दो। 3 की पावर लिखनी है 1 प्लस 3 प्लस 9 लिख दो सीधा सीधा। 5 की पावर लिखनी है 1 प्लस 5, इससे बढ़ाइए 25। जो अधिकतम पावर है वहाँ तक जाना है और इन सभी को जोड़ देना है।
कितना आएगा 15 गुणा 13 गुणा 31। ये मेथड कब लगाना है? जब आपकी क्या है जो पावर्स है, अधिकतम पावर दोस्तों क्या है 3 या 4 तक है, तो आप ये मेथड लगा सकते हैं। जब मेरे भाई आपकी पावर अधिक हो, यदि मैं यहाँ पे दोस्तों 7 पावर कर दूं किसी की, तो आप इसका और पावर बढ़ाएंगे, 2 की पावर 4 16 32 इस तरह से करेंगे, तो वहाँ पे दोस्तों आपको क्या है समय ज़्यादा लगेगा। यदि आपको पावर ज़्यादा दे रखी है तो आपको ये वाली अप्रोच काम में लेनी है। पावर कम दे रखी है तो सीधा सीधा मेरे भाई आपको क्या है इस तरह से योग निकाल लेना है। आशा करता हूँ आप समझ चुके होंगे। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। 6वां सवाल क्या है? अभी तक हमने दोस्तों क्या है सभी गुणनखंडों का योग निकाला था। अब हमसे पूछा गया है सभी समगुणनखंडों का योग क्या होगा मेरे भाई। 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है, 5 की पावर 2 है। सम बनाने के लिए मेरे भाई पहले मैं 2 कॉमन लूँगा। 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। अब मेरे भाई योग निकालने के लिए मैंने आपको बता रखा है क्या करना है। ये 2 को तो एज इट इज लिखिए। इसको दोस्तों क्या है 2 की पावर 2 तक ले जाना है, यानी 1 प्लस 2 प्लस 4। ये कहाँ तक जाएंगे 1 प्लस 3 प्लस 9, 1 प्लस 5 प्लस 25। 5 की पावर 2 तक गया। इन सभी को जोड़ा कितना आया 2 गुणा 7 गुणा 13 गुणा 31। यही रहा दोस्तों। 1 प्लस 2 प्लस 4 7 आया। इन सभी को यदि मैं जोड़ूं कितना आएगा, ये कितना रहा 403 गुणा, यदि मैं 14 से कर दूं कितना मिला दोस्तों 5642 मेरा क्या है उन सभी समगुणनखंडों का योग है। समझ में आया दोस्तों? हमने क्या किया है सीधा सीधा दूसरा मेथड लगाया है। दूसरा मेथड दोस्तों क्या है, हमें क्या है अधिकतम पावर तक जाना है। अधिकतम पावर 2 की पावर 2 है। ये लिखा कैसे है 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। ये पावर मेरे भाई आपको क्या है लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको सीधा सीधा इसीलिए नहीं लिखा था पहले कि आप समझ सकें। यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो ये वैल्यू दोस्तों यहाँ से आई है 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। ये सीधा सीधा दोस्तों क्या है हमने यहाँ से ऐसे लिखा है, और 2 हमारा कॉमन पहले था ही, 2 यहाँ पे इस तरह से लिखा है। योग आप समझ चुके हैं दोस्तों। अगला सवाल करें। सभी समगुणनखंडों का योग आया कितना 5642। पसंद आ रही है दोस्तों आपको वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। साथ में अपने दोस्तों क्या है पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपके फीडबैक हैं, जो भी आपके सजेशंस हैं, आप हमें दे सकते हैं, उन पर काम जरूर किया जाएगा मेरे भाई। यदि आप हमें क्या है पॉजिटिव फीडबैक देते हैं वो दोस्तों हमें क्या है मोटिवेट करता है। नेगेटिव फीडबैक देंगे वो दोस्तों हमारे क्या है इम्प्रूवमेंट का जरिया है, वो हमें दोस्तों क्या है सुधार के लिए प्रेरित करेगा। अगला सवाल दोस्तों क्या है 1800 के सभी विषम गुणनखंडों का योग मेरे भाई हमसे पूछा गया है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है, 5 की पावर 2 है। अब मेरे भाई सभी विषम गुणनखंड यानी इससे तो हमें क्या है कोई लेना देना है ही नहीं। संख्या हमारी बची कितनी 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2, यही संख्या बची है दोस्तों 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। अब मेरे भाई आप ये बताओ योग निकालते कैसे हैं। जस्ट इससे पहले हमने बताया है हम क्या है 1 से शुरुआत करेंगे और 9 तक जाना है। 1 प्लस 3 प्लस 9, 3 की पावर बढ़ाते जाएंगे। यहाँ भी दोस्तों हम 1 से शुरुआत करेंगे 25 तक जाना है। 1 5 25 कितना रहा दोस्तों, ये कितना रहा 13 गुणा, ये कितना रहा 31 किया कितना मिला 403। 403 मेरे भाई क्या है उन सभी विषम गुणनखंडों का योग है। अब मेरे भाई आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कैसे। हमने दोस्तों क्या है समगुणनखंड का योग कितना आया है 6054, 6054 ये आया है। समगुणनखंडों का 5642 है, और ये क्या है दोस्तों विषम गुणनखंडों का है। सभी गुणनखंडों का योग कितना आया था मेरे भाई, यदि आप क्रॉस चेक करना चाहें सभी का योग कितना आया था 6045। सम गुणनखंडों का योग कितना आया है मेरे भाई 5642 है, और विषम गुणनखंडों का योग क्या है, यदि मैं इसमें से ये घटा दूँ तो दोस्तों क्या है 403 ही तो मिलेगा। ये दोस्तों क्या है हमने सभी का योग निकाल चुके हैं। हम अभी तक दोस्तों पढ़ के आ चुके हैं। सबसे पहले हमने अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखा है, अभाज्य क्या होता है, कुल गुणनखंड निकालना सीखा है। उसके साथ में दोस्तों हमसे क्या है सम या विषम गुणनखंडों की संख्या पूछी जा सकती है। फिर हमने दोस्तों क्या किया है हम योग पे गए, सभी का योग पूछा जा सकता है, सम का योग पूछा जा सकता है, विषम का योग पूछा जा सकता है। अब अगला सवाल देखिए मेरे भाई क्या है। ये सवाल मेरे भाई बहुत प्यारा सवाल है, कई बार आ चुका है और आ भी सकता है। 1800 के
सभी गुणनखंडों का गुणनफल दोस्तों हमसे क्या है पूछा गया है, प्रोडक्ट पूछा गया है मेरे भाई। यहाँ पे दोस्तों आपकी अप्रोच क्या है आप वो देखिए। 1800 के दोस्तों यदि मैं फैक्टर्स निकालना चाहूँ, कुछ शुरुआती और कुछ अंतिम निकालना चाहूंगा मैं मेरे भाई, क्या है पैटर्न समझूंगा। सीधी सीधी बात ये है, पैटर्न क्या कह रहा है, पहला गुणनखंड 1 है, 2 भी है, 3 है, 4 है, 5 है, इस तरह से हमारे गुणनखंड चलते रहेंगे। मैं अंतिम देखूं तो दोस्तों सबसे बड़ा गुणनखंड संख्या खुद रहती है, 1800 होगा, 900 भी होगा, 600 होगा और 450 होगा, 360 होगा, और भी दोस्तों क्या इस तरह से गुणनखंड होंगे। अब मेरे भाई यहाँ पे आप कुछ चीज़ें, यदि मैं इन सभी संख्याओं का गुणा करूँ, इन सभी संख्याओं का आपस में गुणा करूँ, तो दोस्तों मैं पैटर्न क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ, एक का गुणा यदि मैं 1800 से करूँ कितना मिला 1800, दो का गुणा दोस्तों यदि मैं 900 से करूँ अगेन क्या मिला 1800 मिला, तीन का गुणा दोस्तों मैं 600 से करूँ अगेन 1800, चार का गुणा 450 से, सॉरी हाँ चार का गुणा दोस्तों मैं क्या है 450 से करूँगा कितना आया 450 से पहले कुछ आएगा क्या दोस्तों यहाँ पे 1600, हाँ 1800, चार गुणा 450, सॉरी 1800, पाँच का गुणा 360 से किया अगेन 1800। यानी दोस्तों मैं यहाँ पे क्लियरली ये देख पा रहा हूँ कि जैसे ही दोस्तों मैं क्या है पेयर बना रहा हूँ और उनका गुणा कर रहा हूँ तो मुझे हर बार दोस्तों क्या है 1800 मिल रहा है। तो यहाँ से मेरा फॉर्मूला क्या रहा, सभी गुणनफल दोस्तों क्या रहा, सभी गुणनखंड का गुणनफल या गुणा करने पे दोस्तों मुझे क्या मिलेगा, सीधा सीधा संख्या मिल रही है। संख्या का यदि मैं दोस्तों पावर कर दूं कितना, जो कुल फैक्टर है, कुल फैक्टर जो दे रखा है, और उसमें दोस्तों पेयर बनाने के लिए 2 से भाग दे दूं। ये कितने बच्चे समझ पाए पहले आप ये बताओ। हमें दोस्तों हर बार 1800 मिल रहा है, 1800 का दोस्तों वो संख्या की संख्या खुद लिखी। अब इसकी पावर कितनी होगी, 1 गुणा 18 किया 1800, यानी दो दोस्तों क्या हमें पेयर बनाने हैं, तो जो कुल फैक्टर होंगे उसमें 2 का भाग दूंगा तो मेरे पेयर बन जाएंगे, और उसकी पावर दोस्तों क्या है, संख्या की पावर हमें ये करना है। यानी इसका आंसर दोस्तों क्या रहेगा, 1800 की पावर आपको क्या करनी है, कुल फैक्टर कितने थे मेरे भाई, कुल फैक्टर आप कैसे निकाल सकते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या था, 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2, यानी 4 गुणा 3 ये क्या है आपके कुल फैक्टर हैं। ये मेरे भाई क्या है आपके कुल फैक्टर हैं, यानी इसमें 36/2 का भाग देना था, यानी 1800 की पावर दोस्तों क्या है 18 है। ये आपका क्या है दोस्तों, सभी गुणनफल का सभी गुणनखंडों का गुणनफल है, उनका प्रोडक्ट है। यहाँ से दोस्तों आप क्लियरली देख पा रहे हैं 1 गुणा 1800 की 1800, यानी आप 1800 को दोस्तों क्या है कुल 18 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं खुद से। इसका मतलब ये है, समझ पाए दोस्तों। यदि कोई डाउट हो आप दोस्तों में क्या है आंसर कमेंट करें, जो भी आपका सजेशन है फीडबैक है आप दोस्तों क्या है जरूर बताएं हमें। अगला सवाल देखिए, इंपॉर्टेंट डाल लो भैया, ये बहुत बार आया है। 1800 के सभी गुणनखंडों के रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रमों का दोस्तों हमसे क्या है योग पूछा गया है। फॉर्मूला दोस्तों आपको क्या है भूल जाते हैं, सबसे बड़ी चीज क्या है हमें अप्रोच पता होनी चाहिए। यदि आपकी अप्रोच सही है तो आप दोस्तों क्या है फॉर्मूला तो क्या है जस्ट 2-3 सेकंड में आप डिराइव भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, मुझे ये बताओ यदि दोस्तों मैं इनके गुणनखंड लिखूं, इस तरह से गुणनखंड है, और यहाँ पे दोस्तों क्या है 450, 600, 900 और 1800, ये मेरे भाई क्या है इनके गुणनखंड है। अब मैं इनका जस्ट पहले क्या है व्युत्क्रम करना चाहता हूँ, रेसिप्रोकल करूँ 1+1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5, और इस तरह से जाते जाते दोस्तों में क्या है 1/600 प्लस 1/900 प्लस 1/1800, और इन सभी को जोड़ूंगा तो मेरे भैया मैं जो हमारा डिनोमिनेटर है हर है उसका क्या है एलसीएम लूंगा, कितना आएगा 1800 आएगा। अब जैसे ही मैं इन संख्याओं को निकालना चाहूँगा तो ये कितना आया दोस्तों 1800 प्लस 900 प्लस 600 प्लस 450, इस तरह से जाएगा। अब मेरे भाई हम ये कर क्या रहे हैं, आप ये देखिए ये क्या है मेरे भाई, कोई बता सकता है भाइयों ये क्या कर रहे हैं, यही तो सभी गुणनखंडों का योग है। ऊपर क्या आ रहा है मेरे भाई, सभी गुणनखंडों का योग आ रहा है, और नीचे क्या आ रहा है संख्या आ रही है, यानी सभी व्युत्क्रमों का योग क्या रहता है, व्युत्क्रमों का योग का जो दोस्तों आपका फॉर्मूला बना वो क्या बना है मेरे भाई, आपको क्या करना है सभी गुणनखंडों का योग, और इसमें यदि आप भाग दे दें किससे, उस संख्या से आप भाग दे दें, तो ये दोस्तों क्या है आपका
सभी व्युत्क्रमों का योग आ जाएगा। यही तो है दोस्तों, ये क्या है, सभी गुणनखंडों का योग है। नीचे क्या है, वो संख्या है, यानी सभी गुणनखंडों के योग में आपको क्या है, संख्या से भाग देना है। अब हमारा मेरे भाई आंसर रहेगा क्या, सभी व्युत्क्रमों का योग, सभी गुणनखंडों का योग मेरे भाई था क्या, आप पहले वो देखिए कितना था मेरे भाई, 6045। इसका आंसर क्या आएगा, 6045 में आपको मेरे भाई क्या है, 1800 से भाग देना था। ये इसका क्या है दोस्तों, आंसर है। समझ में आया दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं। अब आपका जो सवाल का लेवल है वो दोस्तों क्या है, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ये क्या दे रखा है, 1800 के सभी पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या हमें दोस्तों क्या है, पूछा गया है। कैसे निकालेंगे मेरे भैया, आप वो देखिए। हमें करना क्या है, सबसे पहले 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2, ये दोस्तों क्या है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब मेरे भैया आप मुझे ये बताओ, मुझे क्या है, पूर्ण वर्ग निकालना है। पूर्ण वर्ग यानी मैं पावर किसकी बात कर रहा हूँ, 2 की बात कर रहा हूँ। अब दोस्तों जो भी हमें पावर दे रखी है, मैं क्या उसमें 2 का भाग दूंगा, यानी 3 दे रखा है, 3 की पावर 2 में भाग दिया और 1 जोड़ा। यहाँ पे दोस्तों 2 पावर है, 3 की पावर 2 है, भाग दिया 2 से, 1 जोड़ा। यहाँ भी दोस्तों क्या है, 2/2 प्लस 1 किया। ये कितना रहा, 1.5। हम दोस्तों क्या है, हमेशा इसको क्या है, डेसिमल से पहले की संख्या लिखेंगे, यानी ये कितना रहा 2.5, यानी मैं 2 ही लिखूंगा। 2 गुणा 2 ये कुल क्या है दोस्तों, इस तरह से हमारे पास कुल 8 गुणनखंड ऐसे हैं जो पूर्ण वर्ग हैं। बात समझ में आई। अब मेरे भाई यहाँ पे सीखने वाली बात है कुछ, आप वो देखिए। ये एक क्यों लिखा वो मैं आपको बता चुका हूँ। एक क्यों लिखे, क्योंकि दोस्तों क्या है, एक हर जगह विद्यमान रहता है, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब मेरे भाई आप ये देखिए, यदि मैं इनको निकालना चाहूँ कि ऐसे गुणनखंड हैं कितने, आप वो देखिए दोस्तों। 2 की पावर 3 यानी 1 और 8 यहाँ पे होगा। 2 में दोस्तों क्या है, 1 और 8 है। 3 की पावर 2 है यहाँ पे, यदि मैं 3 की पावर 2 यानी 9 के अंदर देखूँ, पूर्ण गुणनखंड जो पूर्ण वर्ग हैं वो कितने हैं, 1 और 9 खुद है। 5 की पावर 25 यानी 25 में यदि मैं देखूँ दोस्तों, यहाँ भी क्या है, 1 और 25 है। यानी 2 कॉम्बिनेशन ये हैं, 2 कॉम्बिनेशन ये हैं, 2 कॉम्बिनेशन ये हैं, कुल इस तरह से दोस्तों 8 कॉम्बिनेशन हैं। अब यदि आप इन सभी का मान भी निकालना चाहें, वो दोस्तों हम कैसे निकाल सकते हैं। सॉरी, एक गलती हो गई। गलती क्या है दोस्तों, 2 की पावर 2 रहता है पूर्ण वर्ग, ये कितना है, 4 है। अब मेरे भाई यहाँ भी 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं, यानी कुल 8 ऐसे हमारी संख्या हैं जो पूर्ण वर्ग हैं। उनको यदि आप निकालना चाहें, पहला क्या है दोस्तों, 1 गुणा 1 किया, 1 आ गया, 4 आ गया, 9 आ गया, 25 आ गया। अब मेरे भाई 4 का गुणा यदि मैं 9 से करूँ वो भी पूर्ण वर्ग होगा, यानी 36। 4 का गुणा मैं 25 से करूँ वो भी दोस्तों क्या है, पूर्ण वर्ग होगा, 100। 9 का गुणा दोस्तों क्या है, मैं 25 से करूँ कितना आया, 225। अब दोस्तों 25 का गुणा यदि मैं 36 से कर दूं कितना आ गया, 900। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से मेरे भाई ये क्या है, आपके कुल 8 ऐसे फैक्टर हैं जो क्या है, पूर्ण वर्ग हैं। समझ पाए दोस्तों। हमें करना क्या था, सीधा सीधा ये आपको समझाने के लिए सीधा सीधा जो आपको पावर दे रखी है उसमें 2 का भाग देना है, और साथ में दोस्तों आपको क्या है, इंटीजर वैल्यू लेनी है, पूर्णांक लेना है। 3 की पावर 3 में भाग दिया, 2 का कितना आया, 1.5। आप 1 कंसीडर कीजिए और उसमें 1 जोड़िए और सीधा सीधा गुणा करना है। इस तरह से आपको क्या है, कुल 8 ऐसे फैक्टर हैं जो पूर्ण वर्ग हैं। अगला सवाल देखते हैं मेरे भाई क्या है। अब हमें बोला गया है पूर्ण घन निकालने हैं। अब मेरे भाई स्क्वायर के लिए हमने क्या किया था, 2 से भाग दिया था। क्यूब के लिए दोस्तों हमें क्या करना है, 3 से भाग देना है। यानी 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है, 5 की पावर 2 है। अब मेरे भाई यहाँ पे तो पावर है ही नहीं, यानी ये तो क्यूब बना ही नहीं सकते हैं। केवल क्यूब यहाँ पे बनेगा, 3 है, 3 में 3 का भाग देंगे, प्लस 1 करेंगे और इंटीजर लेना है। यानी ऐसे केवल 2 ही गुणनखंड हैं जो दोस्तों क्या है, परफेक्ट क्यूब्स होंगे। वो हैं कौन कौन से दोस्तों, एक तो खुद 1 है, दूसरा दोस्तों क्या है, 8 है। 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब, और ये 1 का क्यूब। इस तरह से हमारे पास केवल 2 फैक्टर्स ऐसे हैं जो क्या है दोस्तों, क्यूब हैं। मेथड समझ पाए। यदि आपको स्क्वायर पूछा गया है, आप क्या है दोस्तों, पावर में क्या करना है, 2 से भाग देना है और इंटीजर वैल्यू लेनी है। यदि आपको क्यूब पूछा गया है, पावर में 3 से भाग देना है, इंटीजर वैल्यू लेनी है। यदि आपसे 2 की पावर 4 पूछा जाता तो दोस्तों आपको क्या है, 4 से भाग देना था और 1 जोड़ना था, इंटीजर वैल्यू लेनी थी। आशा करता हूँ मेरे भाई आपको सेशन ये समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है, हमें दोस्तों क्या है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें। 1800 के
कुल कितने गुणनखंड ऐसे हैं जिनका इकाई-का-अंक मेरे भाई क्या है 5 होगा। ये सवाल आप कीजिए, कैसे करेंगे? इसमें दोस्तों क्या है, आपका एक कंसेप्ट लगेगा, आपको क्या है नंबर सिस्टम की थोड़ी सी पहचान होनी चाहिए। मेरे भाई सबसे पहली चीज़ क्या है, मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2। इनका यदि मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ तो दोस्तों आप मुझे ये बताओ मुझे मिलेगा क्या? इसके प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें क्या है इकाई का अंक 5 चाहिए, वो कब मिलेगा? 5 कब मिलता है दोस्तों? यदि 5 का गुणा मैं किसी भी और संख्या में करूं तो दोस्तों हमेशा मुझे क्या है जो इकाई का अंक होगा वो 5 मिलेगा। 5 का गुणा किससे करना है मुझे दोस्तों? और संख्या से करना है मेरे भाई। अब और संख्या से करना है दोस्तों, यानी इसका तो मतलब कुछ है ही नहीं, इसको तो दोस्तों मैं क्या है इग्नोर करूंगा। अब दोस्तों 5 यदि मैं कॉमन ले लूँ, बचा क्या? 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1, ये बचा। यानी अब ये 5 है और ये दोस्तों हमेशा क्या है ओड रहेगी, तो आपको क्या है इकाई का अंक हमेशा ओड मिलेगा। ऐसी आपको कुल संख्याएं चाहिए थी। संख्या के लिए दोस्तों हम कैसे करते हैं, जो पावर दे रखी है उनमें हमें क्या है एक एक जोड़ना है। 2 में एक जोड़ा कितना मिला? 3। 1 में एक जोड़ा कितना मिला? 2। यानी ऐसे दोस्तों क्या है कुल 6 कॉम्बिनेशन होंगे जिनका इकाई का अंक दोस्तों क्या है 5 होगा। ऐसे कुल कितने हैं? 6 फैक्टर हैं जिनका इकाई का अंक मेरे भैया आपको क्या है 5 मिलेगा 1800 के। ऐसे कुल 6 फैक्टर्स हैं। बात समझ में आई? कंसेप्ट समझ में आया? आपको इकाई का अंक पूछा गया था। आपको दोस्तों 5 इकाई का अंक कब होगा? जब 5 का गुणा आप किसी भी और संख्या से करेंगे। इसीलिए दोस्तों और से गुणा करना था, मैंने 2 की पावर 3 को क्या है इग्नोर किया। ये क्या है 5 का गुणा यदि मैं 2 की पावर किसी में भी करूं, सम संख्या में करूं, तो इकाई का अंक मुझे 0 मिलेगा। मुझे 5 चाहिए था, यानी ये तो मुझे इग्नोर करना था। अब 5 कॉमन लिया और ये मुझे पता है और संख्या है, तो हर हालत में मेरा इकाई का अंक 5 रहने वाला है। इस तरह से दोस्तों कुल फैक्टर्स की संख्या क्या है हमें क्या है मिलेगी। अगला सवाल देखो दोस्तों, 1800 के कुल कितने गुणनखंड ऐसे हैं जो 3 से विभाजित होते हैं? हमसे दोस्तों क्या है इकाई का अंक भी पूछा जा सकता है, 3 से 5 से किसी की डिविजिबिलिटी भी पूछी जा सकती है। वो दोस्तों हम दोस्तों कैसे चेक करेंगे आप वो देखिए। 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2, ये दोस्तों क्या इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है 1800 का। अब दोस्तों मुझे ये बताओ, हमसे बोला गया है 3 से विभाजित होते हैं, यानी मुझे 3 कॉमन लेना है। बचा कितना? 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2। अब मेरे भाई फैक्टर्स की संख्या आपको निकालना आता है, आपको क्या है सीधा सीधा पावर में एक एक जोड़ के गुणा करना था। कितना है? 4 गुणा 2 गुणा 3, ये कितना रहा? 8 गुणा 3 करेंगे 24, यानी 1800 के ऐसे कुल 24 फैक्टर्स हैं जो क्या है दोस्तों 3 का मल्टीपल है। बात समझ में आई? अब मेरे भाई यहाँ पे क्या है, मैं आपको 2 बार पहले भी बता चुका हूँ। कई भाई जब भी आपको डिविजिबिलिटी दे रखी है, जब भी आपको दोस्तों क्या है डिविजिबिलिटी पूछी गई है या दे रखी है, आपको क्या करना है, हमें दोस्तों क्या है 3 से विभाजकता दे रखी थी, तो 3 की जो भी पावर है दोस्तों हम क्या है उसे एज इट इज भी रख सकते हैं। 3 की पावर 2 है, यानी 2 को दोस्तों क्या है मैं एज इट इज भी रख सकता हूँ। अब इन दोनों पावरों में मेरे भाई क्या है हमें एक एक जोड़ना था, 2 गुणा 4 गुणा 3 करना था। कुल 24 फैक्टर्स है ये है। लेकिन ये करते क्यों? क्योंकि दोस्तों हम क्या है 3 पहले कॉमन ले चुके हैं, अब इसमें बढ़ाएंगे तो 3 की पावर 2 ही होगा। ये दोस्तों क्या है कंसेप्ट है, और ये क्या है सीधा सीधा ट्रिक है कि हम उसकी पावर को, यदि हमसे 3 की पावर पूछी, 3 की डिविजिबिलिटी पूछी गई है, तो हम 3 की पावर को सेम क्यों रखते हैं? क्योंकि हम दोस्तों क्या है 3 पहले ही कॉमन ले चुके हैं और उसमें एक बढ़ाएंगे तो पावर आपकी क्या है सेम ही रहेगी। आपको कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, आपको ट्रिक भी पता होना चाहिए, आपको कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं बताया इसीलिए हूँ क्योंकि दोस्तों कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट आपको जानना बेहद ज़्यादा जरूरी है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, 1800 के सभी गुणनखंड जो 3 से विभाजित होते हैं उनका योग मेरे भैया हमसे पूछा गया है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको क्या है कंसेप्ट पता होना ही चाहिए था, इसीलिए मैंने आपको बताया था 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 है। यदि यहाँ पे मैं 3 कॉमन नहीं लूंगा तो दोस्तों क्या है हमें कंसेप्ट नहीं पता, तो हम इस सवाल को नहीं कर सकते हैं। 3 कॉमन लेने का मतलब क्या है आप वो देखिए, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2। अब मेरे भाई योग निकालना आपको आता है, योग निकालना मैं आपको बता चुका हूँ। आपको करना क्या था, सीधा सीधा 3 ये दे रखा है, 3 का 3 रखिए यहाँ पे। अब 2 की पावर 3 है, यानी 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8,
3 की पावर 1 है दोस्तों, कैसे लिखेंगे 1 + 3। 5 की पावर 2 है, कैसे लिखेंगे दोस्तों 1 + 5 + 25। ये हम योग निकालना आपको बता चुका हूँ, इसको मैं सॉल्व करूँगा। 3 गुणा ये कितना आया दोस्तों 15 गुणा 4 गुणा 31। ये कितना रहा दोस्तों 31 गुणा 4 किया कितना मिला 124 गुणा 3 करूँ, 124 गुणा यदि मैं 3 करूँ कितना मिलेगा 372। इसमें दोस्तों क्या है, मुझे 15 से गुणा करना था। 372 में दोस्तों क्या है, मुझे 15 से गुणा करना है। 15 दूनी 30, 3 15 सत्ते दोस्तों कितना रहता है 15 से 90, 15 सत्ते 105। 105 में 3 जोड़ा 108 हासिल 10, 15 थी 45 और 10 50। यानी दोस्तों आपका क्या है, उन सभी गुणनखंडों का योग कितना है 5080 है। दोबारा से देखिए आप, किसी भाई को डाउट हो तो। हमें दोस्तों क्या है 3 की विभाजकता पूछी गई है, 3 के सभी गुणनखंड जो विभाजित हैं उनका योग पूछा गया है। 3 आपको कॉमन लेना है, बाकी संख्या को एज इट इज रखना है। अब दोस्तों मैं आपको योग निकालना बता चुका हूँ। 2 की पावर 3 है, यानी आपको 2 की पावर 3 तक जाना है, 1 से शुरू करके 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, इस तरह से लिखना है। 3 गुणा ये कितना रहा दोस्तों 15 रहा, ये 4 रहा, ये कितना रहा 31 रहा। सीधा सीधा यहाँ पे आप 60 गुणा आपको दोस्तों क्या है 93 भी कर देते। ये कितना रहा 540 और 18 कितना रहा दोस्तों 35, 18 हासिल 1, 31 गुणा 3 कितना रहता है 93, 6 गुणा 3 किया 18 हासिल 1, 6 नाम 54 1 55, 5580 आएगा दोस्तों। ये आप यहाँ पे गलती हो चुकी है, इनका योग करेंगे कितना आएगा 5580 आएगा मेरे भाई। 45 में 10 जोड़ा, हाँ 5580 आएगा। करेक्ट कर लेना दोस्तों, ये कितना है 5580 है। कंसेप्ट आप जान चुके हैं दोस्तों। कंसेप्ट क्या कह रहा है, जो भी है हमें क्या है विभाजकता पूछिए, 3 कॉमन लेना है, बाकी को एज इट इज रखना है, योग निकालना हम जानते हैं। अगला सवाल देखिए दोस्तों, 1800 के उन सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा जिनका इकाई का अंक 5 है। ये शायद मुझे लग रहा है दोस्तों अंतिम सवाल है। बिल्कुल, ये सवाल देखो दोस्तों, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 है। आपको इकाई का अंक दोस्तों क्या है 5 चाहिए, यानी इसका मतलब नहीं है 5 कब मिलेगा, 5 का गुणा यदि मैं किसी भी और संख्या से करूं तो इकाई का अंक दोस्तों मुझे क्या है 5 मिलता है। यानी मुझे इवन तो चाहिए नहीं, यानी 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 है। यहाँ पे यदि मैं 5 कॉमन ले लूँ तो 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1 है। 5 का गुणा यदि ओड आएगा, हमेशा ओड का गुणा ओड से कर रहा हूँ, ओड ही आएगा, तो यहाँ पे मुझे दोस्तों क्या है इकाई का अंक 5 मिलेगा हर बार। अब इनका योग निकालना कैसे है दोस्तों, आप वो देखिए। 5 को एज इट इज रखिए, मैंने आपको बताया है 1 + 3 + 9, 3 की पावर 2 तक जाना है, यहाँ पे 5 की पावर 1 तक जाना है, यानी 1 + 5। ये कितना रहा दोस्तों 5 गुणा 13 करूँगा गुणा 6 करूँगा, 30 का गुणा दोस्तों यदि मैं 13 से कर दूँ, 30 का गुणा 13 से कर दूँ कितना मिला 390। ये क्या है, उन सभी गुणनखंडों का योग है जिनका इकाई का अंक मेरे वही क्या है 5 है। दोस्तों इस सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में दोस्तों हमारा सपोर्ट करें। जितने भी आपके भाई बहन जो तैयारी कर रहे हैं उनको इस चैनल के बारे में आप जरूर बताएं। धन्यवाद।